हेलो दोस्तों, तो आज हम टाइम एंड वर्क की अगली क्लास पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में होमवर्क के लिए। आप उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका आंसर क्या है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। किसी काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि ए की क्षमता है वो बी से 3 गुनी है, यानी बी की क्षमता 1 है तब इसकी 3 है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है। ठीक है, तो यानी ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की क्षमता 1 और इसकी क्षमता बी की क्षमता 1, ए की क्षमता 3। मैंने आपको बताया था कि जो क्षमता का रेशियो होता है वो समय का उल्टा होता है, समय के रेशियो का उल्टा होता है। तो इनको समय जो लगेगा वो लगेगा 1:3, यानी जो समय का अनुपात होगा वो 1:3 होगा। ठीक है, क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो समय का अनुपात 1:3 होगा। ठीक उल्टा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, यानी 60 दिन कम, 60 दिन कम की बात कर रहा है। कम का मतलब ये होता है अंतर होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 और 3 में अंतर 2 का है, यानी यहां से अंतर हमारा 2 आया और इस 2 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, यहां पर भी दिन है और यहां पर ये समय है, तो समय का मतलब यहां पर भी दिन मान सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो हम 1 की वैल्यू 30 है, तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। 30 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया हमने, 30 का इसमें भी कर दिया। ठीक है, तो इसको समय लग रहा है 30 दिन मान लो, और इसको 90 दिन। ये समय का रेशियो आ गया है, तो यहां पर हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं इधर। अब यानी इसको 30 दिन लग रहे हैं, इसको 90 दिन, यानी ए 30 दिन में किसी काम को करता है तो बी उसी काम को 90 दिन में कर पाएगा। यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी उस काम को 90 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है ये दिनों की संख्या हुई है। दिन मान सकते हो, घंटे भी मान सकते हो। ठीक है, तो आगे इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 90। 30 का भाग लगाएंगे 90 में तो 3 बार, 90 का लगाएंगे तो 1 बार, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। यहां से भी हमें क्षमता, देखो क्षमता का जो अनुपात है वो बराबर आया है। यहां पर भी 3 और 1 है, यहां पर भी 3 और 1 है, और जो समय का अनुपात है वो उल्टा होता है। हमने दिन यानी उसको कम दिन लग रहे थे। देखो यहां से आपको पता चल रहा है कि इसको 60 दिन कम लगते हैं, 60 दिन कम लग रहे हैं इसको, यहां से हमें पता चल रहा है। वही वैल्यू हमने वहां पर निकाली थी। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि ये दोनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। टोटल काम है इनका 90 है, और इनकी जो क्षमता है दोनों की वो 4 है। 4 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 4 दूनी 8, 1 बचता है, 10 हो गए। 4 दूनी 8, फिर 2 बचते हैं तो 2/4, इनको काट के छोटा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन इनको लग जाएंगे दोनों को एक साथ काम करने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हमारा जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी अलग टाइप का, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, यानी क्वेश्चन की जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में हम देखते हैं। आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है कि जो एक हमारा फॉर्मूला है इसी पर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन होंगे हमारे। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1, ठीक है। बराबर में करते हैं m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन में w2। यहां पर हम देखते हैं m जो हमारा आदमी से संबंधित है, यानी m का मतलब है व्यक्ति या आदमी, m से मतलब है व्यक्ति या आदमी, d से मतलब है दिन, t से मतलब है टाइम, घंटे हो मिनट हो, और w से मतलब है वर्क यानी वर्क। ये पहला है, पहला फॉर्मेट है, ये दूसरा है। इन दोनों में हम वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो देखते हैं। इस फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उनको भी देखते हैं। तो चलिए फॉर्मूले को भी मिटा देता हूं, अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी m1 हमें दे दिया गया 9, m1 हमें 9 दे दिया गया है, मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू लिखनी है हमें। m1 9 है और जो 15 दिन 15 दिए गए वो दिन दिए गए और घंटे 7, यानी 7 घंटे काम कर रहे हैं। और काम हमारा कोई भी नहीं है तो एक मान लेंगे, काम हमारा एक है, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी इक्वेशंस दी गई है वो दी गई है कि 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 व्यक्ति हैं और 9 दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन काम कर रहे हैं, नहीं 9 घंटे काम कर रहा है। यानी दिन हमें पूछे गए हैं, D2 में पूछा गया है और टाइम हमें दिया गया है 9 घंटे। 9 घंटे काम कर रहे हैं और काम इनके लिए वही है जो पहले व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये पहले के व्यक्ति हैं, बाद के व्यक्ति हैं। इसमें D2 पूछा गया है, यानी कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा इन्हें इस काम को पूरा करने में। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, बराबर में कोई भी संख्या कट जाती है, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कटेगा और 3 से ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 3 से ये 2 बार कटेगा। अब 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 35 बराबर 2 गुणा D2 ये हो जाएगा। अब ये 2 इधर कौन जाएगा भाग में, तो यहां से हमारे D2 की वैल्यू निकलेगी 35/2, यानी D2 बराबर हो जाएगा 35 का मतलब होता है 17 सही 1/2 दिन, 17 सही 1/2 दिन, 17 सही 1/2 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। 17 से 1/2 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन सेम टाइप का होगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी बस थोड़ा सा अंतर ये कर दिया गया है कि 2 गुना कार्य है, बस काम को डबल कर दिया गया है, यानी 2 गुना कार्य कर दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो वही हमें फॉर्मूला यूज करना है इसमें। व्यक्तियों की संख्या 30 है, व्यक्तियों की संख्या 30 है और 4 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी दिनों की संख्या 10 है और घंटे 4 घंटे में करना है। और हमें काम एक दिया गया है, मतलब एक मान लेंगे हम, क्योंकि काम को प्रॉपर बताया नहीं गया है तो एक मान लेंगे। अगली इक्वेशन से हमारी कि 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं और दिनों की संख्या पूछी गई है, तो D2 पूछा गया है और 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन काम यहाँ पे दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, काम करके दोगुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? दोगुना का मतलब 2, यहाँ पर एक काम है तो यहाँ पर 2 काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 काम हो गया, डबल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 4 बार कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 15 से ये 2 बार कटेगा, 15 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है, 15 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाएगा, अब कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है तो ये हो जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 20 बराबर D2 इंटू 3। इस 3 को इधर पहुंचा देंगे, इसके डिवाइड में 3, तो यहां से हमारा D2 जो निकलेगा वो निकलेगा, 3 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, 2 बचेंगे तो 2/3 दिन, यानी जो D2 निकलेगा वो निकलेगा 6 सही 2/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी अगला क्वेश्चन है, 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? चलिए इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है कुछ। तो चलिए आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? चलो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है इसका। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, यानी 72 व्यक्ति हैं, 72 व्यक्ति हैं और 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, 21 दिन लगा रहे हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी है कि 280 मीटर लंबी दीवार है तो काम तो 280 मीटर का है, काम है ये 280 मीटर, मीटर में ध्यान रखना, उधर भी मीटर में दिया गया हो। ठीक है, आगे वाली क्वेश्चन है हमारी कि 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए, यानी 100 मीटर लंबी दीवार है तो ये तो हमारा काम हो गया, 100 मीटर लंबी दीवार बनवानी है उनसे। तो कितने व्यक्ति, यानी M2 पूछा है, M2 पूछा गया कि कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 18 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 7 बार कटेगा, 7 से ये 3 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं, इधर 10 बचा है, इधर 3 बचा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर M2 बराबर आ जाएगा 30 दिन। M2 जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा, सॉरी दिन में नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा। ठीक है,
M2 हमारा 30 व्यक्ति आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 30 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे इस काम को कराने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 आदमी ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? यानी आदमियों की संख्या पूछी है कि उसमें कितने आदमी लगेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन में आपको बता देता हूं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, नहीं दिन में नहीं है, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 12 व्यक्ति या 22 व्यक्ति। आदमियों की संख्या पूछी है उसने कितने आदमी लगाए जाएं कि वो काम पूरा हो जाए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। तो 15 व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या 15 है, 15 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। यानी दिनों की संख्या 25, 100 मीटर लंबी दीवार है, 4 मीटर चौड़ी है और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। अब 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं 100 का भाग लगा दूंगा तो ये मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आगे की जो वैल्यू है वो मीटर में दी गई है। आगे की जो इक्वेशन है वो है कि 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए उसके आधे समय में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? यानी 80 मीटर जो काम दिया गया वो है 80 मीटर लंबाई की है, 3 मीटर चौड़ाई की है और 40 सेंटीमीटर मोटाई की है। 40/100 कर दूंगा, ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। अब जो उसने व्यक्तियों की संख्या पूछी है M2 और उसने बोला है क्वेश्चन में कि उसके आधे समय में बनाने के लिए समय आधा लगना चाहिए। यहां पर 25 दिन लग रहे हैं तो आधा समय 12.5 दिन हो जाएगा, 12.5 दिन, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, ठीक है। आगे इन दो जीरो से एक ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। आगे 4 से 4 कट जाएगा, 15 से ये 60 कटेगा 4 बार, ठीक है। इस 4 से ये 8 2 बार, ठीक है ना। अब आगे है 12.5 से ये 12.5 है, 12.5 से 25 काटेंगे, ये भी 2 बार कटेगा। अब वो सारी संख्याएं कट गई हैं तो हमारा M2 आ जाएगा। यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको कैलकुलेशन पता होगी, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और इसका गुणा इससे करते हैं, देखो कैंची का गुणा करते हैं बराबर में ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी M2 की संख्या आ जाएगी 12। यानी 12 व्यक्ति, यदि 12 व्यक्ति वो लगा देता है तो वो वाला काम आधे समय में समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपभोग 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपभोग 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे? तो चलिए इसका आंसर बताइए। ये सेम ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ऑप्शन आपको दिए गए 6 दिन, 8 दिन, 5 दिन और 4 दिन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। यानी 40 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या 40 है और 60 केजी चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में कर रहे हैं उपभोग, और कितने चावल है? 60 केजी, यही हमारा काम है। 60 केजी चावल का उपभोग कर रहे हैं, ये हमारा काम है। ठीक है, क्योंकि W1 हमेशा नीचे आता है। ये M1 रहा, ये दिनों की संख्या रही D1, ये काम रहा W1। ठीक है, अब W2 के बारे में और M2 D2 के बारे में देख लेते हैं। तो M2 है 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति हैं और जो 12 केजी चावल है, यानी दिनों की संख्या उसने पूछी है, D2 पूछा है, और चावल कितने? 12 केजी। तो यहां से हम D2 निकाल देंगे, यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 12 से 60 कटेंगे 5 बार, 5 से 15 3 बार, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हमारा D2 आंसर आएगा हमारा 4 दिन, यानी 4 दिन में कर लेंगे वो उपभोग। कितने केजी का? 12 केजी चावल का उपभोग। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक टेस्ट। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, उसको आपको करना है, सोच और समझ के करना है। ठीक है, तो वो आपका टेस्ट भी है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को लगवा देता हूं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।